हेलो भाटी जी, उस दिन हमने वेब स्क्रैपिंग करी थी इस चित्तौड़गढ़ साइड से आईपीओ की, जिसमें हमने जैसे 2024 को बार बार 23 22 ऐसे एक एक करके चेंज करके हमने जितने साल का हमको चाहिए उसके उतनी शीटें बनाई थी और उसके बाद हमने उसको अपेंड किया था। आज हम उसी चीज को और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं कि हम बार बार ये लोग चेंज नहीं करना चाहते। अगर 24 22 23 ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कैसे हम इसको कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको ये कॉपी किया। ठीक है, फिर हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टाइप के बाद यहाँ गेट डेटा। गेट डेटा के बाद यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्स और फ्रॉम वेब। और यहाँ पे हमने वो जो वहां से कॉपी किया था यूआरएल, वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ तक का स्टॉप अभी तक जब हम करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा कॉमन रहेगा। उसके बाद हम उसमें ऐसा हम एक चेंज करके उसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये स्टॉप उस दिन वाला और आज के स्टॉप में कॉमन है, ये वाला स्टेप। ठीक है, तो जैसे हमको टेबल नंबर चाहिए, ये 2 नंबर टेबल से हमारा। इसको हमने यहाँ हम इसका नाम लिस्ट कर देते। ठीक है, और ठीक है, और अभी हम एक बार इसको क्लोज एंड लोड। उस दिन हमने डायरेक्ट इसको यहाँ पे टेबल के अंदर अभी हम इसको ओनली क्रिएट कनेक्शन करेंगे, यानी अभी हमको इसको एक्सेल में नहीं चाहिए। अभी हम इसको अभी हमने इसका केवल कनेक्शन के रूप में इसको कर लिया है, ये सेव कर लिया है हमने। वापस इसको खोला। ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे हम एडवांस एडिटर के। तो अपन यहाँ पे जाके जैसे ये इसका ऑटोमेटिक उसने कोड एम कोड, इसको एम कोड बोलते हैं, ये एम कोड उसने लिख दिया। तो हम यहाँ पे जाके जैसे अगर अभी मैं वहां पे 23 की चॉइस की जगह मैं इसको यहाँ 23 कर देता हूँ। ठीक है, और ये डन करता हूँ, तो ये मेरे पास 23 की लिस्ट आ गई। ठीक है ना। तो इसी तरह से मेरे को क्या करना है कि ये चीज डायनेमिक बनानी है। 22 23 मेरे को मैनुअली नहीं करना है इसको। अगर तो यहाँ पे इस इज इक्वल टू तक का चीज कॉमन है। ठीक है ना, यानी बार बार चेंज कर रहा है। 2023 2024 2025 ये चीज चेंज हो रही है ना। तो इसको हम फंक्शन में क्रिएट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फंक्शन का नाम दे दिया ईयर नेम। एस कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। ठीक है ना, और वो हमको किस रूप में चाहिए? और इज इक्वल टू, और ये हमने लेमडा में को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इस ईयर नेम को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो यहाँ तक तो चीज कॉमन है। फिर n%, और वो जो हमने नाम वहां पे दिया है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया अभी। अब जैसे मेरे को अगर यहाँ पे 2022 की लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इन्वोक करूंगा, ये मेरे पास 2022 की लिस्ट आ गई। 2020 की लिस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके जैसे ये मेरी 2020 की लिस्ट आ गई। तो यानी ये मेरा फंक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ये हमने चेक कर लिया। तो अभी मैं इन दोनों शीट को ये, क्योंकि हम बार बार कोई मैनुअल तो डालेंगे नहीं यहाँ पे, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और अभी इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे ईयर वाइज। ठीक है, ये 2000 एक्चुअल में चित्तौड़गढ़ साइड के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है 2006 से अवेलेबल है। ठीक है, 2006 2007 इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके हमको अब जितने साल का हमको डेटा चाहिए हम यहाँ पर लिखेंगे। वहां पे हमको बार बार उसमें जाके हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, और इसको हमको यहाँ
कंट्रोल टी दबा के इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, इस टेबल का नाम भी हम दे देते हैं ईयर टेबल। ठीक है, और इसको भी हम वहां पे कहाँ पे लेके चले जाएंगे, ये पावर क्वेरी में लेके चले। वहां हमारा वो फंक्शन तो बना हुआ है ही है, इवन हम इसका नाम फंक्शन कर देते हैं, fn लिस्ट नाम हमने इसका कर दिया। ठीक है, ताकि ध्यान रहे कि ये फंक्शन है हमारा, और ये हमारी यहाँ पे टेबल आ गई। एक चीज ध्यान रखने की, वो हमने जो पैरामीटर दिया था एज टेक्स्ट दिया था, तो यहाँ भी ये हमारा जो पैरामीटर रहेगा वो एज ए टेक्स्ट ही रहेगा। इसको हमने इसको जो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। अब हम कहाँ जाएंगे, ऐड कॉलम, और यहाँ पे हम करेंगे इनवोक कस्टम फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अब हमारी कंबाइंड होके लिस्ट मिलेगी, कंबाइंड आईपीओ लिस्ट, इसका हमने नाम दे दिया। ठीक है, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, fn, और हमको डेटा कहाँ से लेना है, कॉलम नेम, और जो ये यहाँ पे ईयर दिख रहा है ना, ये ईयर, ये ऑटोमेटिक आगे नहीं आता है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे। ये कंटिन्यू हमसे पूछेगा भाई कोई, ये हम जैसे जैसे पूछता है इसको ओके कर देंगे। अब ये क्या करेगा, 2006 से लेके और 2024 की पूरी लिस्ट लेके आएगा और उसको आपस में अपेंड कर देगा। पहले हमको जैसे सोर्स में जाके एक एक कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर वो उतनी हमारी टेबल्स बन जाती थी, फिर हम उसको अपेंड करते थे। क्योंकि 2006 से 2024 का डेटा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा समय ले रहा है, चलो कंप्लीट अपनी लिस्ट बन जाएगी। अपन चाहते तो 4-5 साल का टाइम दो, जो 2006 से अपन ने डेटा लिया उसकी जगह अपन को कम भी कर सकते हैं। ये अब अपना हो गया। अब जैसे इस टेबल पे यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, जैसे आपको देखनी है कि भाई 2006 में कौन कौन से स्टॉक थे, तो खाली स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे कल आप ये क्लिक करके देख लो कि भाई मेरा जो फंक्शन था बराबर काम किया, उसने हर साल की लिस्ट की एक एक टेबल बना दी यहाँ पे इसने। ठीक है ना, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो यहाँ से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, यूज ओरिजिनल नेम, इसको अनचेक करके, और हमने ये ओके कर दिया, तो ये हमारी 2006 से लेके और ये हमारी पूरी लिस्ट आ गई। ठीक है ना, अब जैसे ये यहाँ पे इशू साइज के अंदर या इशू प्राइस के अंदर कहीं पे कुछ एरर भी दिखा सकता है। अब जैसे यहाँ पे 294 से 300, तो ऐसी तो प्राइस हो नहीं सकती, सिंगल प्राइस होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक तो हम पहले इसके जो जो कॉलम हमको नहीं चाहिए वो हटा देते, लॉट साइज हमको क्या जरूरत नहीं है, एक्सचेंज हमको कंपेरिजन की जरूरत नहीं है, तो ये हमने रिमूव कर दिया कॉलम। ठीक है, अब इसमें हमको जैसे बीच बीच में टू करके लिखा हुआ है, तो उसको हमको अलग करना है, और फिर बाद में वापस इसको क्लब भी कर देंगे। तो इस कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर। ठीक है, डिलिमीटर मेरा क्या है, इसने ऑटोमेटिक पॉइंट को चूज कर रखा है, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ हम लिख देंगे टू और स्पेस। ठीक है, और राइट मोशन यानी राइट से इस साइड में पहला जो भी उसको मिलेगा, तो उस हिसाब से इसने इसको यहाँ पे ये अलग अलग कर दिया।
अच्छा, इशू साइज को कर दिया क्या हमने? एक मिनट, इशू साइज का भी हमको जरूरत नहीं, हमको तो प्राइस से मतलब, ये भी कॉलम हटा देते कंफ्यूज के लिए। इशू प्राइस को हम स्प्लिट करेंगे बाय डिलीमीटर 2 और स्पेस दे देंगे और राइट मोस्ट कर देंगे। तो जहां जहां पे उसको 2 मिलेगा वो उसको प्राइस को एक अलग अलग कॉलम में डाल देगा, और जहां जहां नहीं मिलेगा जैसे अब ये यहाँ पे 108 से 115 दिया तो उसने दो हिस्सों में उसको बांट दिया, और जहाँ नहीं मिला अब हमको ऐसा करना है कि भाई ये दोनों कॉलम की जगह हमको सिंगल एक कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कॉलम, ऐड कंडीशनल कॉलम। क्या कंडीशन डालेंगे हम यहाँ पे, इसका नाम दे देंगे हम इशू प्राइस। इफ कंडीशन इशू प्राइस यानी 2, ये जो ये वाला कॉलम है अगर यहाँ पे नल हो तो क्या करे, तो आउटपुट ग्रुप में हमको ये वाली रेट उठा ले, इशू प्राइस 1 वाली, और नहीं तो क्या करे, सेलेक्ट इशू 2 वाली उठा ले, यानी दोनों में से एक जगह प्राइस मिलेगी उसको, हाईएस्ट रेंज चाहिए होती है हमको, ये हमने, अब ये सिंगल प्राइस आ गई यहाँ पे। अब इन दोनों कॉलम की हमको जरूरत नहीं, तो इन दोनों कॉलम को भी हमने रिमूव कर दिया। ठीक है अब ये डेट है, ये डेट है और ये डेट है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसका चार्ज चेंज टाइप, इसका जो टाइप है वो हम, जो डेटा टाइप है वो हम इसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इशू प्राइस ये डेसिमल में होता है, या करेंसी में चाहो तो करेंसी में लिख सकते हो, तो हमने डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और अब हमको सीरियल नंबर चाहिए, तो सीरियल नंबर के लिए भी यही ऐड कॉलम में इंडेक्स कॉलम, और फ्रॉम 1 यानी एक नंबर से हमको चालू करते हुए एक इंडेक्स कॉलम चाहिए, और इसको हम मूव कर देंगे, मूव टू बिगनिंग। ठीक है, या एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं, ये स्टेप डिलीट कर देते हैं, ऐड इंडेक्स कॉलम वाला। पहले हम कर देते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको, ताकि लेटेस्ट वाला हमारे पास जो भी है वो पहले आ जाए। अब हम इंडेक्स कॉलम एक ऐड कर देंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 ऐड कर दिया, इस कॉलम को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, मूव टू बिगनिंग, और इसका नाम हम चेंज कर देंगे सीरियल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर में है, ईयर को भी भले होल नंबर कर देते हैं, होल नंबर में रहेगा। ठीक है, इशू इशू और कंपनी आ गई, ये एक्चुअल में टेक्स्ट रहेगा, तो इसको हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसका डेटा टाइप, यहाँ डेट आ गई, और इशू प्राइस ये आ गया। ठीक है ना, और फिर अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज, क्लोज एंड लोड, और अभी हम एक बार एज ए कनेक्शन इसको कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे लोड टू टेबल और न्यू वर्कशीट पे करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा 2006 से लेके और 2024 तक का। वहां पे अब हमको केवल इस जो शीट 1 टेबल का नाम जो हमने दिया था, वैसे इसका नाम गलत है, ये टेबल, इसको हमको कंबाइंड लिस्ट नाम देना चाहिए था, वो अभी हम जाके एक बार कर देते हैं कन्वर्ट, एक बार अपलोड हो जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए डेटा पूरा
हो रहा है, लोड हो रहा है, क्यों डेटा काफ़ी है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं, एक बार हो जाएगा उसके बाद। अब हमारा एक बार ये अगर हमने बना लिया तो इसके बाद हमको बस कोई भी आई पे रोज रोज आते नहीं, थोड़े थोड़े टाइम में, 15 दिन 10 दिन में जब भी हमको पता लगता है, इसको हम रिफ्रेश करते रहेंगे तो ये हमारी जो डेटा बना, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। हमको बार बार जाके अब कुछ नहीं करने की जरूरत, या वेबसाइट पे जाने की या वहाँ पे जाने की हमको जरूरत नहीं, यहीं से हमको डेटा अपडेट होता रहेगा इसमें। ये देखो, ये हमारा पूरा डेटा आ गया, ठीक है ना। अब हम फिर आपको इसका नाम चेंज कर, नाम हमने ये टेबल किया था वो गलत, यहाँ पे लिखना चाहिए हमको कंबाइन आईपी लिस्ट, ठीक है ना। और एक बार इसको यहाँ से ऐसा करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोड टू टेबल न्यू शीट, तो जब हमारे अब हमारी जो शीट बनेगी वो कंबाइंड आईपी लिस्ट, जो हम वहाँ पे नाम देते हैं वो उसी नाम से बनेगी, थोड़ा सा टाइम वापस लेगी, लेकिन अभी ये सही हो गया। और इसको ईयर लिस्ट, तो अब हम यहाँ पे, अभी हम वहाँ पे हमको बार बार जाके करना पड़ता था, यहीं पे हमको अगर कम लिस्ट चाहिए, हमको 2020 से चाहिए, तो हम ओनली 20 से लेके 24 तक का डेटा देंगे और ये हमारी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। लेकिन हमको 2006 से पूरा एक डेटा आ गया, इसको आप चेक करना चाहो तो इसको अलग अलग डेटा के संग चेक कर सकते हो, एक बार अपलोड हो जाता है उसके बाद आप कर सकते हो इसको चेक। देखो यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है, गोल नीचे गोल गोल घूम रहा है ना, हो जाएगा, दो पहले हो गया था, अपने ध्यान नहीं दिया, तो डबल बार अपने को थोड़ा सा क्या, वेबसाइट से इतने साल का डेटा इकट्ठा करके लेके आता है ना, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखो, ये आ गया पूरा डेटा। अब बस कभी भी कुछ हो तो इसको राइट क्लिक करके और रिफ्रेश बटन दबाएंगे तो कोई भी नया आईपी आएगा तो इस लिस्ट में ऐड होता जाएगा। अब जैसे एक बार अगर अपन करना चाहें, देखना चाहें कि भाई ये लिस्ट मेरी, समझ लो मेरे को 2020 2021, ठीक है, और ये मैं आगे का डिलीट कर देता हूँ डेटा, मेरे को सिर्फ 2 साल का डेटा चाहिए, तो इस लिस्ट को मैंने छोटा कर दिया, और यहाँ आके मैं अगर रिफ्रेश बटन दबाऊंगा तो ये रिफ्रेश हो रहा है अभी। अभी इसमें पूरे 2006 से 2024 तक का डेटा था, ये देखो 2021 और 2020, केवल दो दो साल का डेटा आ गया। आपको चाहिए पूरा डेटा, तो वही 2006, ये 2007, और इन दोनों कॉलम को साथ में सेलेक्ट करके चॉइस तक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं वापस रिफ्रेश बटन दबाऊंगा ये रिफ्रेश हो जाएगा वापस हमारे पास 2006 से, यानी अब अपना फ्लेक्सिबल हो गया कि यहीं पे चेंज करना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो एक साल का डेटा देखना तो ओनली एक साल लिखेंगे 2024, एक साल 2022, 2 साल का लिखना है तो 2 साल डाल दो। तो अब वहाँ क्वेरी के अंदर जाके बार बार, सोर्स कोड के अंदर जाके बार बार हमको चेंज करने की जरूरत है तो ये फंक्शन बनाने का ये फायदा हो गया।
वो यहाँ से अपने को पता रहता है। देखो रे लिखा रहा है रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, यहाँ पे ऑटोमेटिक जब भी ये चीज लिखनी आनी बंद हो जाएगी तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश हो गया। ये आपके पास 2024 से लेके 2006 तक का डेटा आ गया। ये कोई 2-3 रो कुछ गड़बड़ थी इसलिए इसने लास्ट में डाल दिया, बाकी ये सारा डेटा आपके पास 2006 से लेके और 2024 तक का डेटा आ गया। ठीक है भाटी जी, तो इस ये पावर क्वेरी भी आप इससे सीख रहे हो और आपका काम भी आसान हो गया। ठीक है, थैंक यू भाटी जी।